आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम अनिल सर। आज जो है हम आपके सामने बायोलॉजी का चैप्टर है सेल, इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। जैसे कि आप जानते हैं सेल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। साथ में ये कई जगह पे मतलब हर एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। 9, 10, 8, 7, 6 हर क्लास में इससे संबंधित टॉपिक्स हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे आज बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले बायोलॉजी का मतलब क्या होता है आप जान लीजिए। बायोलॉजी है क्या चीज़, व्हाट डू यू मीन ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट, बायोलॉजी इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स। बायोलॉजी मीन्स होता है लाइफ। बायोलॉजी मीन्स क्या होता है, लाइफ होता है। एंड लॉजी मीन्स होता है नॉलेज। एंड आप चाहे नॉलेज कहिए चाहे स्टडी कहिए, कहने का मतलब है कि इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी बी स्टडी अबाउट लाइफ ऑफ लिविंग थिंग्स। लाइफ ऑफ लिविंग थिंग्स, यहाँ पे क्या होता है कि बायोलॉजी में हम क्या करते हैं कि जो सजीव होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, उनके बारे में क्या करते हैं, नॉलेज करते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पे जो बायोलॉजी आपको बताया गया है, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी किस चीज़ की ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है। और इस बायोलॉजी के अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, लिविंग थिंग्स का अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हो कि जो बायोलॉजी है इसमें आपको आपके बॉडी से संबंधित, आपके शरीर से संबंधित आपको अध्ययन करने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने प्रेजेंट है वो है सेल। अब यहाँ पे इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि सेल क्या चीज़ है ना, इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब चलते हैं सेल के बारे में, देखते हैं कि सेल होती क्या चीज़ है, निर्माण कैसे हुआ है, बनी कैसे है, किसने डिस्कवर की। तो यहाँ पे लिखा है सेल। सेल मीन्स क्या होती है, सेल का मतलब होता है कोशिका। शुद्ध अर्थ इसका क्या है, कोशिका है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सेल, ये जो कोशिका होती है होती क्या है, इसका कार्य क्या है। तो पहली चीज़ हम आपको ये बता दें कि जो सेल का मतलब कोशिका होती है, ये तो सभी सजीवों में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी सजीवों में पाई जाती हैं। दूसरी चीज़ हम आपको और बता दें कि सेल का मतलब आप जानते हो कि जैसे आप बैटरी आपने देखा है, आप उसको भी सेल कहते हो। बट व्हेन वी ज्वाइन वन सेल टू अनदर सेल देन यू कैन से बैटरी। ठीक है, बैटरी मीन्स क्या होता है कि जब आप एक सेल को दूसरी सेल से जोड़ोगे तो क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। यहाँ पे हम बैटरी का अध्ययन नहीं करेंगे, बट आपको बता दें कि बैटरी को भी क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपको बताया गया कि लिविंग थिंग्स, आप जानते हो कि पृथ्वी पर 2 तरह की वस्तुएं पाई जाती हैं, लिविंग पाई जाती हैं, नॉन लिविंग पाई जाती हैं। तो नॉन लिविंग के बारे में अध्ययन नहीं करना है, लिविंग के बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि सेल को कहते क्या है और सेल कि डिस्कवर किसने की, सेल को सबसे पहले किसने देखा। तो यहाँ पे जो है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले सेल के बारे में जो है इसकी डिस्कवर की गई रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने इसका अध्ययन किया। जैसे सबसे पहले जो कोशिका के बारे में पता किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। और रॉबर्ट हुक ने कहाँ पे पता किया था इसको, जो है एक पेड़ था, एक पेड़ में इन्होंने क्या किया, उसकी बार को लिया। बार का मतलब होता है ए लेयर ऑफ, एक आउटर साइड लेयर ऑफ एक ट्री। एक पेड़ था और उसी की जो आउटर साइड की जो लेयर थी, जो पेड़ का जो छिलका होता है, उसको लिया और जो है क्या किया, उसको जो है किसके माध्यम से देखा, माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा। माइक्रोस्कोप से क्यों देखा, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वी कैन नॉट एबल टू सी देम, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, छोटी होती है, इसलिए जो है हम उसको अपनी नग्न आँखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं। तो उसको हम किसके माध्यम से देखेंगे, माइक्रोस्कोप के बारे में देखेंगे। और इन्होंने जब इसको देखा तो वो जो ईयर था वो 1665 था। कहा जाता है कि सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। एक पेड़ के बार्क को लिया, उसको कार पे रखा, माइक्रोस्कोप से देखा। तो उनको जो माइक्रोस्कोप से देखा तो उनको उसमें जो है एक चेम्बर के जैसा दिखा। मतलब चेम्बर का मतलब आप समझते हैं लाइक ए बॉक्स, लाइक ए कंपार्टमेंट। तो उनको छोटे छोटे उसमें हनी भी मतलब मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उस तरीके से उनको दिखा। उन्होंने उसको क्या कहा, ये कहा कि ये जो है एक चेम्बर है। क्या है, चेम्बर। आप चेम्बर कह सकते हो, लाइक ए बॉक्स कह सकते हो, कंपार्टमेंट कह सकते हो। बट जितनी भी चीज़ें थी उन सभी चीज़ों से संबंधित जो नाम आया वो आया सेल्यूला का। और सेल्यूला का अर्थ निकाला इन्होंने, सेल निकाला। सेल का मतलब होता है एक बॉक्स, एक छोटा सा डिब्बा।
जैसे आप जानते हो कि आपका जो रूम होता है, रूम जो बना होता है, आप जानते हो कि इसमें ईंटें लगी होती हैं, ईंटें आपस में जोड़ करके एक जो है एक रूम का निर्माण करती हैं। जस्ट इसी तरीके से क्या है कि देयर आर मेनी सेल्स ज्वाइन एंड मेक टिश्यू देन फॉर्मेशन ऑफ आवर बॉडी बीइंग। आपके शरीर का जो निर्माण, आपका शरीर जो निर्माण हुआ है वो आपके शरीर का निर्माण कहा जाता है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। जो कोशिका होती है ये आपके शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। साथ में इसको संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे इन्होंने जो खोज की थी वो नॉन लिविंग सेल थी। कैसी सेल थी? मतलब नॉन लिविंग सेल नहीं, मतलब डेड सेल थी, डेड सेल थी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जैसे जब इन्होंने डेड सेल की खोज की है तो जीवित लिविंग सेल की खोज किसने की? तो एक वैज्ञानिक जिनका नाम है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, एक जो है बूंद लिया। कहाँ की ये बूंद, किस चीज़ की बूंद थी? तो ये वाटर ड्रॉप थी। और कहाँ से लिया था इसको? सागर मतलब समुद्र से लिया। और इसको माइक्रोस्कोप में रख के देखा तो इनको जो है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु दिखे। और वो जीव जंतु क्या हो रहे थे कि मल्टीप्लाई हो रहे थे, बढ़ रहे थे, और नाम उनको दे दिया। इन्होंने कहा कि ये बैक्टीरिया हैं, साथ में सजीव कोशिका हैं। इस तरीके से जो है दोनों लोगों ने मिल करके सजीव के सेल के बारे में बताई। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जो सजीव होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जान लीजिए कि सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लिविंग सेल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज सेल एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, फर्स्ट यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक होती है, प्रोकैरियोटिक होती है। उसके पहले इसका अध्ययन करने से पहले हम आपको ये बता दें कि जो सेल होती है, सेल जब आपस में मिलती हैं तो टिश्यू का निर्माण होता है। मतलब व्हेन सेल मेक्स विथ ईच अदर देन ए फॉर्मेशन व्हिच ग्रोज इज कॉल्ड टिश्यू। जब बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं आपस में जुड़ती हैं तो टिश्यू का निर्माण होता है। टिश्यू का जो निर्माण होता है, टिश्यू का मतलब होता है ऊतक होता है। इस टिश्यू का मतलब होता है टू वीव, बुनना। मतलब क्या होता है कि जब कोशिकाएं आपस में एक जाल के रूप में युक्त होती हैं, एक सतह में जुड़ती चली जाती हैं, तो एक जिस चीज़ का फॉर्मेशन होता है उसको हम ऊतक कहते हैं। जब बहुत सारे ऊतक एक ग्रुप में जुड़ते हुए चले जाते हैं, समूह में जुड़ते चले जाते हैं, तो फिर बनता है ऑर्गन बनता है। और एंड यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन फाउंड इन योर ह्यूमन बॉडी, फर्स्ट इंटरनल ऑर्गन एंड सेकेंड एक्सटर्नल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन एंड external organ, which organ cannot seen by your eyes called internal organ, lungs, kidney and brain eats. Next we are talking about external organ, which organ can be seen by your eyes called external organ. First your eyes, ear, nose, tongue एंड इट्स। जो अंग आप देख सकते हो उनको बाह्य बोलते हैं। जिस वर्ड में इक्स लगा रहे उसका मतलब होता है बाह्य होता है, जिसमें इन लगा रहे उसका मतलब अंतः होता है। आप देखिए आपके शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, सारी चीज़ें पाई जाती हैं आपकी बॉडी में। तो देखिए जब ऑर्गन सिस्टम कैसे क्रिएट होता है, कैसे बनता है, ये देखिए यहाँ पे आपको अंग के बारे में बता दिया गया। बट जब आपके ऑर्गन जो होते हैं, जब ये एक सिस्टम में आते हैं, एक सिस्टमैटिक रूप से अरेंज होते हैं, देन ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। और ऑर्गन सिस्टम का जब निर्माण हो जाता है तो फिर बन जाता है एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और ऑर्गेनिज्म जब बन जाता है तो फिर जानते हो कि वो क्या करता है, जब प्रोसेस वो करता है तो उसकी संख्या बढ़ती हुई चली जाती है और फिर बहुत सारे जीवधारियों का निर्माण होता चला जाता है। इसी को हम पॉपुलेशन के नाम से समझते हैं। पॉपुलेशन को जनसंख्या
पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या होती है, मतलब बहुत सारे लोगों का निर्माण हो गया। नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वैज्ञानिक थे, क्या नाम है उनका, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी है, माइक्रोग्राफिया जिसको बोलते हैं। उन्होंने उस माइक्रोग्राफिया बुक में ये बताया है कि जो सेल होती है ये बहुत सूक्ष्म होती है, साथ में इसको हमेशा माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। और माइक्रोस्कोप की अगर बात करें तो माइक्रोस्कोप पहले बना भी नहीं था। इन दोनों लोगों ने अपने अपने विधि से जो है लेंस को, कांच को घिसा, उसके बाद में जो है माइक्रोस्कोप बनाया। यहाँ पे एक चीज़ हम आपको और बता दें कि when we study about cell it's called साइटोलॉजी। अगर आप सेल का अध्ययन करते हैं, सेल का स्टडी करते हैं, तो फिर उसको जो है साइटोलॉजी कहा जाता है। आप इसको साइटोलॉजी कह सकते हैं, सेल बायोलॉजी कह सकते हैं, एंड सेलुलर बायोलॉजी भी कह सकते हैं। कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, कोशा विज्ञान और कोशिकीय विज्ञान भी कहा जाता है, जीव विज्ञान कहा जाता है। यहाँ पे आगे हम देखिए, यहाँ पे बात करते हैं कि द स्टडी ऑफ ए सेल इज कॉल्ड सेलुलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड साइटोलॉजी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो टर्म दिया, ये जो साइटोलॉजी जो टर्म आपको मिला हुआ है, ये किसके माध्यम से मिला, तो ये हर्टबिंग के माध्यम से मिला। हर्टबिंग ने क्या किया, एक टर्म दिया, क्या दिया, टर्म दिया। कौन सा टर्म दिया, साइटोलॉजी का। पहली बार इन्होंने जो है साइटोलॉजी कहा, मतलब कोशिका विज्ञान को इन्होंने कहा जो है साइटोलॉजी नाम दे दिया। हर्टबिंग ने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था। दूसरा हम आपको बता दें, फादर बता दें कि साइटोलॉजी का फादर कौन है, साइटोलॉजी का फादर कौन है, तो साइटोलॉजी का फादर जो है रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। एंड नेक्स्ट बात करते हैं कि जो दूसरी चीज है, आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि सबसे पहले जो है किसने खोज किसने की थी, डिस्कवर किसने की, तो डिस्कवर जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की 1665 में। याद रखिएगा, भूलिए नहीं, ये कंपटीशन के एग्जाम में भी आता है। दूसरी चीज इन्होंने जो देखा वो आप जानते हो कि इन्होंने बार्क लिया, पेड़ का बार्क लिया, उसको किस पे रखा, कार्क पे रखा, और फिर माइक्रोस्कोप के माध्यम से क्या किया, देखा। ठीक, तो इन्होंने बता दिया कि जो है ये जो सेल होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में छोटी होती है। और आपको जो सेलुला बोला गया है, सेलुला का मतलब होता है एम्पटी पैलेस, एक खाली स्थान होता है। उसके बाद में जो है इन्होंने तो है मृत कोशिका का अध्ययन किया था, मृत कोशिका के बारे में बताया था। और जो ल्यूवेनहॉक है उन्होंने सजीव कोशिका के बारे में बताया था। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो कोशिका होती है, यहाँ पे इन्होंने कुछ सेल थ्योरी बताई है कि ये बताइए कोशिका आती कहाँ से है, कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो फिर आप देखिए यहाँ पे कि कोशिका जो होती है, कोशिका के बारे में कुछ चीज़ें बताई जिन्होंने ने कहा सेल थ्योरी नाम दे दिया गया। कोशिका सिद्धांत, तो एक चीज़ जान लीजिए कि कोई भी सेल होती है तो सेल हमेशा अपने प्री एग्जिटिंग सेल से, प्री एग्जिटिंग सेल का मतलब होता है कोई कोशिका होती है जो कि पूर्व कोशिकाएं जो होती हैं, जो पूर्ववर्ती कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं से एक नई सेल का निर्माण होता है। साथ में देखिए जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीवधारी बने हुए हैं, वो सभी सेल से बने हुए हैं। इन्होंने इसी के बारे में बताया, यही जो है कोशिका सिद्धांत कहलाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका होती है दो प्रकार की, एक होती है यूकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक और एक होती है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक क्या है, तो यूकैरियोटिक जो होती है ये पाई जाती है मल्टीसेलुलर एनिमल में, और जो प्रोकैरियोटिक होती है ये पाई जाती है यूनिसेलुलर एनिमल में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब व्हाट इज मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म made of many cell is called multicellular, and unicellular organism is made of single cell. Example,
अमीबा, पैरामीशियम, इसमें आप देख लीजिए, इसमें मनुष्य हो गया, पौधे हो गए, जानवर, जितने भी जीवधारी होते हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म उनको बोलते हैं कि व्हिच ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव यूकैरियोटिक सेल एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल आई मीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ ओनली सिंगल सेल। ठीक है, जो बहुकोश के जो जीवधारी होते हैं उनके पास में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, नियर अबाउट 10 की पावर 15 to 18 मतलब 10 की घात में 15 इतनी कोशिकाएं होती हैं। गेस क्या हुआ ये है कि मतलब मनुष्य के अंदर इतनी सारी कोशिकाएं हो सकती हैं, और जो सिंगल सेल होते हैं, जो यूनिसेलुलर होते हैं, उनके अंदर केवल एक ही कोशिका होती है। अब यहाँ पे देखिए, जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जो है बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ए सेल, सेल जो होती है, सेल के कितने पार्ट होते हैं, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ सेल। फर्स्ट cell membrane, second cytoplasm and third nucleus। आज जो हमने आपको जो बताया, हमने आपको ये बताया कि जो कोशिका होती है, कोशिका का अध्ययन सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था, और इन्होंने जो है एक बुक भी लिखी है माइक्रोग्राफिया। उसके बारे में इन्होंने जो है सेल के पूरी डिटेल का वर्णन, पूरी डिटेल जो है उसमें बताई है। और यहाँ पे जो हम अपने ब्लैक बोर्ड की स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, ये बताया गया है सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये बताया गया कि जो सेल होती है ये जो है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। सेल जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक होती है, एक यूकैरियोटिक होती है। अब प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक जो सेल्स मतलब कोशिका होती है, ये किसकी बॉडी में पाई जाती है, कैसे पाई जाती है, ये लिखा हुआ मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको बताया गया है शॉर्ट फॉर्म में कि मेड ऑफ मेनी सेल, बहुत सारी कोशिकाओं से बनी होती हैं। तो इनको जो है बहुकोशिकीय बोलते हैं। मनुष्य हो गया, हमारे शरीर में जो है प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल होती है। यूकैरियोटिक सेल आपके शरीर में पाई जाती है। अगर आपके समझ में ना आया, लिंक करके इसको लर्न कर लीजिए। तो लिंक कैसे करेंगे ये भी आप देख लीजिए, हम आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ढंग से बता देते हैं। लिखा हुआ है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो आप केवल इतना बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सी कोशिका हमारे अंदर पाई जाती है। तो यू का मतलब क्या होता है, आप तो ऐसे लिंक कर लीजिए। तो यू का मतलब होता है तुम का मतलब हम आपके लिए तुम हैं और आप हमारे लिए तुम हैं। तो आपके शरीर में मतलब आपकी बॉडी में कौन सी सेल पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। आज के लिए बस हमारा इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल है क्या है, और वहाँ पे इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक